क्या हाल है मेरे जबाजों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। होप सब सारे बच्चे अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, एनडीए की पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस बार तैयार है एनडीए का सिस्टम उखाड़ने को। तो बच्चे आज जैसे कि इस टॉपिक के बारे में, जिस बारे में मैं बात करने आया हूं कि क्या नॉन मैथ्स वाले एनडीए क्लियर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। करने को कोई भी कुछ भी कर सकता है। कितने ऐसे मैं बच्चों को जानता हूं जो नॉन मैथ्स हैं, जिनका रिटर्न भी क्लियर है और वो रिकमेंड भी हो चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो आपके सामने एक छोटी सी स्ट्रेटजी लाया हूं मैं, ठीक है, जिससे आप लगा के, जो मैं यहां भी अपने ऑफलाइन में भी बच्चों को बताता हूं, जिसे आप लगा के एनडीए का पेपर मैथ्स का आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपके ऐसे टॉपिक्स लाया हूं, ठीक है, जो कि ऐसा हिसाब से लाया हूं कि यार कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब बच्चे ने नॉन मैथ्स है बट उसने 10th तक तो हर एक बच्चे ने मैथ्स पढ़ी ही पढ़ी है। ठीक है, उस हिसाब से मैं टॉपिक्स लाया हूं जो आपको एकदम दिमाग में सेट भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चे कौन कौन से हैं। एक तो आपके पीसीबी वाले, जो आपके मेडिकल स्ट्रीम के होते हैं। ठीक है, इन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने फिजिक्स को पूरी तरह से पढ़ा होता है, तो इन्हें मैथ्स की इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, पहले तो ये हो गए नॉन मैथ्स। फिर हमारे बच्चे हो गए हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, विदाउट मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स हैं जो बच्चे। ठीक है, एंड देन आते हैं हमारे आर्ट्स विदाउट मैथ, आर्ट्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चे। ठीक है, इन बच्चों का 2 साल का गैप पड़ जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब इनकी दिक्कत करते हैं दूर। ठीक है, मैथ्स को करेंगे चकनाचूर। अब देखो, जो मैं आपके सामने लाया हूं, बहुत बच्चे ना मुझे गालियां देनी शुरू कर देंगे, सर क्या है यार, कहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी ही पड़ेगी। बेसिक पढ़ो, ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी, सारे फॉर्मूलेज, सारे सब कुछ। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज, सारी रेशोज। ठीक है, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, आपको आसानी से समझ आएगी। सारा फोकस, सारा चीजें अपने दिमाग से निकाल दोगे कि भाई मैंने इसके बाद ये भी करना है, भाई मैंने इसके बाद ये भी करना है। बच्चा कहाँ अटकता है ज्यादातर, इसके बाद अच्छा ये इतना मुश्किल है तो अगला कैसा होगा। आपको मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, ठीक है, जिसपे ही आपने फोकस करना है। देखो सबसे पहले आते हैं ट्रिगो। ट्रिगो से 11-12 क्वेश्चन, मैं इसमें इनवर्स ट्रिगो नहीं डाल रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं डाल रहा हूं, मैं आपकी सिंपल ट्रिगो डाल रहा हूं। सिंपल इन द सेंस जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, इतनी भी सिंपल नहीं है, बट जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इनवर्स ट्रिगो और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल साइड में करके। दूसरी बात, ये चैप्टर आपको पता है हर चैप्टर में कहीं ना कहीं घुसा होता है। चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा लो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं घुसी होती है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, एक तो सबसे पहले आपने ट्रिगो पे फोकस मारा। उसके बाद अगला आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, पूरे सिस्टम से और हर तरीके से आपको पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, 2-1 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपके वहां से अटक सकते हैं। ठीक है, आप वहां से भी ट्राई मार सकते हो। फिर बच्चे आता है जो क्लास 12th में पढ़ रहे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा क्लास 12th में पढ़ता है और आप उससे जाके बात करोगे कि भाई तुझे सबसे आसान टॉपिक कौन सा लगता है, वो बोलता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो इसके भी आपके 10 क्वेश्चन फंस सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, इस पे आप लोग फोकस कर सकते हो। इसके लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं कि मुझे कुछ क्लास 11th की या 10th की कोई मैथ आने की जरूरत है। नवा टॉपिक है, बिल्कुल बेस से तैयार हो सकता है। अब थोड़ा रूट को चेंज करते हैं। रूट को चेंज करने का मतलब अब हम दूसरी लाइन पकड़ लेंगे। दूसरी लाइन कहां से शुरू होती है, आपका पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। इसके लिए कोई टॉपिक पुराना उठाने की जरूरत नहीं है कि भाई हम कोई पुराने टॉपिक से मैच करें, नहीं, बिल्कुल ही नवी रूट है, नवी लाइन है। ठीक है, इसे आप उठा सकते हो, इससे 4 क्वेश्चन आपके, 4 या 5 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर पीएनसी आपके कहां काम आ सकता है, आगे प्रोबेबिलिटी में। क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी हुई है सबने। ठीक है, माना कि यह प्रोबेबिलिटी उससे बहुत दूर है, बहुत हाई लेवल है। ठीक है, बट फिर भी आप प्रोबेबिलिटी पे फोकस मार के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। हर बच्चा पढ़ सकता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे,
आगे चलते हैं स्टैट्स, 10th क्लास 10th का चैप्टर मीन मीडियन मोड, ठीक है, वहां से शुरू करी है और अब बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। जहां तक यहाँ पे ना सबसे अच्छा फायदे में आते हैं हमारे इको वाले स्टूडेंट्स, जिन पे इकोनॉमिक्स होती है, उन्होंने बहुत हाई लेवल की स्टैट्स पढ़ी होती है। जैसे कि आपके अब सीबीएसई ने 2 मैथ्स कर दिए हैं, अप्लाइड और आपका दूसरे वाला, ठीक है। अप्लाइड वाले बच्चे तो बिल्कुल अच्छी तरह निकाल सकते हैं और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी इसे बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरे बच्चे हमारे नॉन मैथ्स वाले भी। आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ा है, उससे पहले ही पढ़ा है, पर बच्चे कहेंगे सर उसमें और इसमें बहुत फर्क है। मैं मानता हूं मेरे बच्चे, उसमें और इसमें बहुत फर्क है, पर ये एक टॉपिक ऐसा है जहां पे कोई कैलकुलस, कोई ऐसी चीज जो 9वीं 11th 12th में आई हो, उसका यूज नहीं है। हाँ, आपका वेवी कर्व मेथड जरूर यूज हो जाता है, ठीक है, फंक्शन टॉपिक का, वो आप ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा, उसकी आप हल्की सी तैयारी कर सकते हो। पर इसमें से आप 6 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं, इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आप तैयार कर सकते हो। एक बार कोशिश करोगे आपका तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैं पूरा सीरीज करने को नहीं कह रहा हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिर्फ एपी सीरीज, क्लास 10th 5th चैप्टर, उसमें से सिर्फ एपी सीरीज, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद चलते हैं हमारे छोटे टॉपिक्स, बाइनरी और लॉग। बाइनरी 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, आराम से तैयार हो सकता है। सेम गोज फॉर लॉग, लॉग भी जल्दी तैयार हो सकता है। इसमें से एक एक क्वेश्चन आपके फंस ही जाते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद भी कोई बच्चा कह रहा है कि इतने क्वेश्चन, ये आराम से आपके 60 तक क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद भी आप कोई बच्चा कह रहा है कि सर अभी भी मेरी दिल को तसल्ली नहीं हुई, अभी भी मुझे डर लग रहा है, तो आप बेसिक ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक, क्लास 10th में भी पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बच्चे। ज्योमेट्री बेसिक सी पढ़ के जा सकते हैं। थोड़ा सा उठाया 2D ज्योमेट्री, 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2D ज्योमेट्री थोड़ी सी उठाई, उसका थोड़ा सा पढ़ लिया, चाहे सर्कल पढ़ लिया थोड़ा सा, चाहे साथ में आपने थोड़ी सी 3D भी पढ़ ली स्टार्टिंग के, ठीक है, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये कुछ एक स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लाया था नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए। अब कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरा ऐसा है कि मुझे ट्रिगो पढ़नी ही नहीं है, थोड़ी बहुत ट्रिगो पढ़नी है जिससे मैं थोड़ा बहुत जान सकूं उसके बारे में और लगा सकूं। चलो कोई बात नहीं भाई, आपके लिए भी कुछ ले आते हैं। अगर मैं कहूं कि बेसिक ट्रिगो ही पढ़नी है, सिंपल ट्रिगो, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने, क्योंकि मेरे बच्चे ट्रिगो के फॉर्मूलाज तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बहुत सारी जगहों पे आपका यूज होता है ट्रिगो, ठीक है, बिना ट्रिगो के काम नहीं चलता, ठीक है। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ बेसिक ट्रिगो पढ़ो। बेसिक ट्रिगो सिर्फ आपके फॉर्मूले, जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके फॉर्मूले होते हैं, आप पूरी ट्रिगो, जो मैंने उसमें पूरी ट्रिगो बोली है, उसे रिप्लेस कर दो ज्योमेट्री से। पूरी 2D पूरी 3D पढ़िए बैठ के, ठीक है। आपको जो वहां से लॉस हुआ है ट्रिगो का, वो ज्योमेट्री से रिकवर हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। और 2D 3D का जो लेवल आता है पेपर में, आप देख ही चुके हो, कोई ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। आप ट्रिगो को पूरा ज्योमेट्री से रिप्लेस कर दीजिए। अब कई बच्चों में, चाहे वो नॉन मैथ है, उनको एक अंदर से आती है आग कि सर कैलकुलस भी पढ़ना है। मना नहीं करता मैं, कैलकुलस पढ़िए, ठीक है, पूरी कैलकुलस पढ़िए, बट एक सलाह तो दे सकता हूं ना, सलाह देना मेरा काम है। मैं आपको क्या कहता हूं कि कैलकुलस में आप बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आप पढ़ लीजिए, डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, सारे रूल्स जो आपकी डिफरेंशिएशन में लगते हैं वो आप सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे आपका एक आधा क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। सेकेंडली, अगर आपको कैलकुलस का और है तो और थोड़ा माइंड में आता है कि भाई कैलकुलस तो सर करना ही करना है, थोड़ा फंसाना है कैलकुलस को, आप जितने भी इंटीग्रेशन है उसके शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लीजिए, ओनली शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। अगर आपकी क्रैमिंग पावर है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, क्रैमिंग पावर ज्यादा है, आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करिए, आपके 1-2 क्वेश्चन तो उसमें से
फंस ही जाएंगे और दिल को ये तसल्ली भी हो जाएगी कि भाई कैलकुलस करके आया हूं और कैलकुलस पढ़ के गया हूं। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात हो सकता है आपको सबको समझ आ गई होगी और होप मेरी आज की वीडियो उन नॉन मैथ्स वाले बच्चों को जो सोचते हैं यार हम किससे पीछे हैं, बच्चे पीछे नहीं हो, आप जाओगे सबको उखाड़ के आओगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो बच्चे आपसे फिर मिलूंगा फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।